दूसरा चेंज आपको लाना पड़ेगा अपने फूड इनटेक में। जो कुछ भी जा रहा है मुंह के अंदर, वो ही अंदर जाके कर रहा है जो कुछ भी कर रहा है। ये एक सिंपल फैक्ट है। तो आपको सबसे पहले जिन लोगों को भी प्रॉब्लम है उन्हें बैठकर पूरे गौर व फिक्र से अपना जायज़ा लेना पड़ेगा। मैं क्या खाता हूँ तो मुझे क्या होता है, मुझे क्या चीज़ खानी है, क्या चीज़ नहीं खानी। कोई नहीं बता सकता। कुछ सादा से रूल हैं। डेयरी नहीं लेना चाहिए, एक मुद्दत के लिए नहीं लेना चाहिए, बाद में ले लें। दूध, दही, पनीर, देसी घी की शायद थोड़ी बचत हो जाए, नहीं होती तो वो भी ना लें। लस्सी शायद पी जाए, दूध पत्ती नहीं पी सकेंगे। हो सकता है पानी वाली चाय पी लें, ठीक है। ये भी पिज़्ज़ा बर्गर नहीं खा सकते, पराठा नहीं खा सकते। जो पराठा खाएगा उसको कब्ज़ होगी, कब्ज़ होगी तो बवासीर होगी, बवासीर होगी तो ब्लीडिंग होगी, ब्लीडिंग होगी तो रोएगा बैठ कर। ये पता कैसे चलेगा कि कौन सी चीज़? मैंने आपको पहले बताया कि ये जो आप क्वेश्चन कर रहे हैं ना, यही क्वेश्चन हर आदमी करता है। और मैं हर बंदे को मैंने ये कहा कि मुझे क्या पता क्या खाना है क्या नहीं खाना। आप मुझसे पूछें कि मुझे क्या खाना है, आप मुझसे ये पूछते हैं कि हमें कैसे पता चलेगा। यानी क्या मैं सादा सी आपको एक बात कहूँ कि क्या मैं यहाँ बैठकर आपको ये बताने जा रहा हूँ कि पूरे पाकिस्तान को क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। तो इसका मतलब तो ये है कि मैं यहाँ इस यूट्यूब के चैनल पे या फेसबुक पे बैठ के ये कह रहा हूँ कि मुझसे पूछें कि पूरी दुनिया को क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। कल्चर इन्वॉल्व होता है, सीज़न इन्वॉल्व होता है, बॉडी मैटर करती है, फूड की क्वालिटी मैटर करती है, आपका मिजाज क्या है, आपके मसाले कैसे हैं। जिन घरों में मसाले डाले जाएंगे वो चीखते फिरेंगे। हर घर में डब्बे पड़े हैं, शेल्फों में लाइनें लगी हैं, आप कढ़ाई मसाला डालें और रात को आप फिरें गोल गोल, धमाल डालें। इसमें कौन से मसाले, मसाले बंद करें। काली मिर्च पे आ जाएं, लाल मिर्च पे आ जाएं, नमक पे आ जाएं, जीरा डाल दें, उसके बाद आप थोड़ा सा हल्दी वगैरह इस्तेमाल कर लें। दैट्स इट फॉर अ ह्यूमन बीइंग। क्या ज़रूरत क्या है। अच्छा, अब बात है कि कभी कभी दिल पिछवाड़ी करने को दिल करता है, तो अभी किया नहीं थोड़ी देर पहले हमने खा लिया ना। तो कभी कभी हफ्ते में महीने में 2 दफ़ा जाएं होटल पे, किसी अच्छे होटल को देख के ज़रा मुनासिब मकदार में खा लें, रांझे को राज़ी कर लें। लेकिन अगर आप ये कहें कि मैंने बर्गर भी खाने, मैंने पिज़्ज़े भी, मैं पराठे भी खाऊंगा 2-2, मैं अंडे भी उबाल के खाऊंगा, मैंने दूध भी पीने हैं और मुझे उल्टे सीधे ख्वाब ना है, मुझे चलते फिरते पैनिक अटैक ना हो, क्योंकि जिनको एंग्जाइटी जो खा रहे हैं वो खाएं, ठीक है। तो ये चीज़ों को खुद जिम्मेदारी के साथ अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। टेस्ट एंड ट्रायल, हिट एंड ट्रायल से सीखना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, खुद को जानना पड़ेगा कि मेरी बॉडी के रिएक्शंस क्या हैं, ये कैसे रिएक्ट करती है। फूड इनटेक की बात होगी। फूड इनटेक में बहुत लंबी गुफ्तगू हो सकती है। डाइटिशियन बैठे हुए हैं, न्यूट्रिशनिस्ट बैठे हुए हैं, उनसे डिस्कस कर लें। बहरहाल उनके प्लान्स बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं, ज़रूरत नहीं है। जिन्होंने वेट लूज़ करना है वो तो करें, एंग्जाइटी वालों का तो पहले ही वेट गिरा होता है, ठीक है। तो खुद थोड़ा सा जिम्मेदारी के साथ अपनी फूड की जो हैबिट्स हैं उनको थोड़ा सा, और ये कुछ लोगों को मैंने देखा है वो ना नुस्खे इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं टोट के। किसी ने कहा है जी ये काली मिर्चों में हल्दी डाल के थोड़ा सा पीस के तो ये किया है, तो अब वो खा किसी के कहने पे लेना है और उसके बाद आगे मेरे जैसे को या किसी सिकाइट्रिस्ट को, किसी डॉक्टर को बताना है कि मुझे रात को सोता हूँ ना तो मेरे डॉक्टर नज़र आते हैं, चुड़ैलें नज़र आती हैं। चुड़ैलें इसलिए नज़र आ रही हैं कि आपने पता नहीं क्या उधर से खाया हुआ है। नुस्खों पे ना जाएं, सादा ग़िज़ा पे रहें। ये अब ये फूड इनटेक क्यों रिकमेंड किया जा रहा है? इसकी वजह ये कि एंग्जाइटी एक ऐसी डिजीज़ है जो सिम्टोमेटिक है, पहले भी अर्ज़ किया था। तो ये आपको इतना परेशान करती है कि आपको समझ नहीं आ रहा होता कि आपके साथ ये हो क्यों रहा है। तो मैंने आपको बताया कि जो कुछ भी अंदर हो रहा है वो जो जा रहा है वही कर रहा है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी 50-70% है, क्योंकि वो डेली इनटेक में जा रहा है ना। सबसे पहले अपने आप को अपनी फूड हैबिट से अलग कर दीजिए, दोनों में फासला पैदा हो जाए। अब जब फासला पैदा होगा, सबसे पहले अपनी बॉडी को न्यूट्रल तो करके देखें कि अगर इसको सादा से सादा ग़िज़ा दी जाए तो इसका बिहेवियर क्या है, कितनी की एंग्जाइटी है, इसको पहले देख तो लें। अब एक आदमी को एंग्जाइटी रोज़ कढ़ाइयाँ खा के ऊपर से वो गैविस्कॉन पीता रहे तो डांगट पाओ पुलिस ये करी जाए तो खराबी होती जानी है। सबसे पहले अपने आप को आइसोलेट करें, क्लियरली आपको नज़र आ जाए कि मैं सादा पानी पीता हूँ, आधा आधा कप सुबह शाम चाय का पीता हूँ, और मैं सादा रोटी चपाती ले रहा हूँ, साथ शोरबे वाली या सब्ज़ी वाली कोई चीज़ें ले रहा हूँ, कोई थोड़ा सा फल। वैसे फलों में भी बहुत सारे खौफनाक फल हैं जो एंग्जाइटी वालों को थोड़ा सा बचत करनी चाहिए, उनमें केला सरफरिस्त है, ठीक है, और बहुत सारी चीज़ें। बहरहाल फिर भी केस टू केस वेरी करता है, देख लेना चाहिए। अगर फल खाना है तो महदूद मिकदार में खाएं, और आई रिकमेंड कि आप फल को खाने के फ़ौरन पहले या फ़ौरन बाद में ना खाएं।
फ्रूट खाने का एक टाइम है। आई एम नॉट अ डॉक्टर, मैं सब्जेक्ट की तरफ वापस जाना चाह रहा हूँ, लेकिन फॉर द सेक ऑफ सजेस्टन, फॉर द सेक ऑफ वी आर टॉकिंग राइट नाउ ऑन दिस मैटर, तो मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि अगर किसी ने फ्रूट खाना है तो वो मतलब सुबह के नाश्ते और दोपहर के खाने के दरमियान में खाए, दोपहर के खाने और रात के खाने के दरमियान में खाए। इसके आगे पीछे पंगा ना लें तो बेहतर है। जिनका ठीक है, मेरे वो जो मर्ज़ी खाइए, हमको कुछ भी नहीं, 3 बजे पिज़्ज़ा खा लेते हैं लोग, कुछ भी नहीं होता।